का हाल बा? ठीक बा। तो ये हैं अभय सिंह, ये इस वक्त रूस में यूनाइटेड रशियन पार्टी से ये विधायक हैं और इस बार फिर ये जीते हैं। बिहार से इतना दूर मन लागेला? अच्छा लगता आपको इतना दूर? बिल्कुल मन लागेला। रशिया में तो ट्रैफिक इतना होता नहीं है, हाँ। लेकिन ज़्यादा दिन रहने के बाद मन करता है थोड़ा वहाँ रिक्शा ऑटो वाला भी ट्रैफिक देखना चाहिए। पढ़ाई करने गए, पढ़कर वापस आ गए, फिर वापस रूस चले गए, क्यों? पढ़ाई में वहाँ हमें पता भी नहीं चला, मेरे सामने सोवियत यूनियन विघटन हुआ, सोवियत यूनियन का। हाँ। हिंदुस्तान में बड़ा डॉक्टर बनने की, उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा मन रशिया में लग चुका था पहले से ही। हाँ। बदल गया है बिहार? बहुत ज़्यादा इस बार तो इतनी ज़्यादा फ्लाईओवर बन गई हैं, ब्रिजेस बन गई हैं कि मेरे को रास्ते में भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मैप का इस्तेमाल करना पड़ा घर जाने के लिए, और जब वापस जब से यहाँ गए थे यहाँ से, तब ऐसा नहीं था कुछ, तब सामान्य था? पुराने समय का तो एक एक गली हमारा नापा हुआ था। का हाल बा? ठीक बा। तो ये हैं अभय सिंह, ये इस वक्त रूस में यूनाइटेड रशियन पार्टी से ये विधायक हैं और इस बार फिर ये जीते हैं। बिहार से इतना दूर मन लागेला? अच्छा लगता आपको इतना दूर? बिल्कुल मन लागेला, और वहाँ पे तो हम लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं, उसके बाद हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता है। हाँ। और एक बात मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मेरे चलते बिहार का नाम नहीं है, बिहार की मिट्टी पे हम जन्म लिए हैं, बिहार से हम लोग बने, तो बिहार के चलते हम लोग। तब बिहार के चलते हम लोग हैं। अच्छा, कभी कभी घर से इतना दूर बिहार के याद ना आवेला कि मन करे कि हम भी जाई? बड़ा बड़ा पर्व त्योहार बा हमने की यहाँ, छठ बाटे, होली बा, दिवाली बा, तो कभी आने का मन नहीं करता आपका? बिल्कुल, हमारा बचपन तो बिहार में सारा बीता है। अब अभी इस बार भी छठ में आए हैं, छठ देखने का बहुत मन था, और कोविड के चलते 2-3 साल से हम नहीं आ पाए थे, तो खिंचाव तो रहता ही है। वो सबसे ज्यादा चीज जो मिस करते हैं आप बिहार के बारे में, या बिहार में जो मिस करते हो क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा तो अपने फ्रेंड्स, स्कूल, बिहार की ट्रैफिक। अब तो रशिया में तो ट्रैफिक इतना होता नहीं है, हाँ। लेकिन ज़्यादा दिन रहने के बाद मन करता है थोड़ा वहाँ रिक्शा ऑटो वाला भी ट्रैफिक देखना चाहिए। वो उसको बड़ा मिस करते हैं आप? हाँ, वो भी करते हैं, बहुत चीज़ है बिहार में तो। दोस्त लोग फोन करके बताता है कि जवार का ये हाल है, ये हो गया, इस बार ये चल रहा है? हाँ, वो तो खबर मिलती है। खबर मिलती रहती होगी, क्योंकि मतलब आप इतने दूर हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है बिहार के बारे में, बाहर कोई भी व्यक्ति आता कहता है लिट्टी चोखा लेके आइएगा। कोई ऐसा है कि जो जब आप यहाँ आए तो किसी ने कहा हो कि हमारे लिए लिट्टी चोखा लेके आना स्पेशली, क्योंकि बहुत मशहूर ये डिश है? हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर यहाँ से हम लिट्टी चोखा लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से रास्ते में खराब हो जाएगा। हाँ। इसलिए ऐसा कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आया हमारे पास। हाँ। लेकिन ये तो हमारा बचपन से हमारा भोजन रहा है, और हमारे घर में बनता था, सबके घर में बनता है हमारे यहाँ ये। रशिया में अब जब मन करता वहाँ खाने का लिट्टी चोखा, तो बनवाते हैं वहाँ पे? नहीं, अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्लान कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन अब ये जानते हैं कि आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ाई करने गए, पढ़कर वापस आ गए, फिर वापस रूस चले गए, क्यों? देखिए, हम तो काफ़ी टीन एज में चले गए, जस्ट आईएससी ख़त्म करने के बाद। हमारा अंडर 20 जो एज था, 17-18 साल का एज होगा, तो उसके बाद फिर पढ़ाई में वहाँ हमें पता भी नहीं चला, मेरे सामने सोवियत यूनियन विघटन हुआ, सोवियत यूनियन का। हाँ। पता भी नहीं चला कैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है। अच्छा। तो एक समय के बाद हाँ। मेडिकल की जब हमने पढ़ाई ख़त्म की, हमारी काफ़ी अंदर से काफ़ी इच्छा थी, हम माँ के पास आए, भाई हमने डिग्री ले ली है, तो जो अंदर में इच्छा थी हिंदुस्तान में बड़ा डॉक्टर बनने की, उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा मन रशिया में लग चुका था पहले से ही। हाँ। तो फिर वापस चले गए हम। घर में जब बताया कि हमको वापस जाना है, तो आमतौर पर हमारे पेरेंट्स होते नहीं जाना है कहीं, यहीं रहो,
नहीं, इसमें मेरी मम्मी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा और हमें उन्होंने कभी नहीं रोका, कभी, बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा। तो वहाँ गए और वहाँ पर जब आप गए तो मैंने पढ़ा है कि पहले बिजनेस में शुरुआत हुई आपकी, इसके बाद राजनीति में उतरते हैं। कैसे हुआ सब कुछ ये? देखिए, जैसे आप काम करेंगे, हाँ। हमारी बिजनेस फैमिली नहीं थी। अगर हम घर में बोले कि भाई हमें 10-20 लाख रुपया या करोड़ रुपया दीजिए, हमें वहाँ बिजनेस शुरू करना है, तो मैं जानता था कि 1 रुपया कोई नहीं देने जा रहा था। बोलते कि भाई आओ यहाँ डॉक्टरी करो। तो छोटे लेवल से काम शुरू किए। हाँ। उस छोटे लेवल से थोड़ा पैसा बना, उसके बाद उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते गए। हाँ। ऐसे ही रोटेट करते करते बिजनेस ठीक ठाक हुआ। उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा रशियन फ्रेंड्स बन गए और उन्होंने इनवाइट किया मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी कि गोरे लोग कैसे देखेंगे एक इंडियन को, लेकिन बाद में हमने एनालिस किया तो हमने सोचा चलिए भाई ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इलेक्शन में। 2017 साला इलेक्शन था मेरा। और पहली बार में ही आपको वहाँ पर जो है जीत मिल गई। हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक आउटसाइडर को वहाँ के लोग इतना पसंद कर रहे हैं? आमतौर पर लड़ाई होती है ना कि आप, यहाँ तो होता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, किस समुदाय से हैं, आपने तो यहाँ किस देश से हैं। नहीं, हमारे यहाँ लोग 100% लोग पढ़े लिखे हैं और लोग ये देखते हैं कि वह बंदा क्या काम करके दे सकता है और दूसरा जो कैंडिडेट है वो क्या काम करके दे सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको सपोर्ट मिलेगा, कितना आप कॉन्फिडेंस है आप लोगों के पास। जब चुनाव जीते आप, घर पे फोन किया? बिल्कुल। क्योंकि आपके सब भतीजे हैं तो सब लोग कहते हैं ना चाचा विधायक है हमारे रूस में। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खटकती है कि ये भी बदलनी चाहिए बिहार में, जो अब तक नहीं बदली? थोड़ा लोगों का माइंड मेकअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम तो सोचे कि भाई पूरा एकदम स्वच्छता आ गई हमारे यहाँ, थोड़ा सर को साफ करना पड़ेगा। छोटे से बच्चे को हम बाईपास में जा रहे थे तो रोड पे पॉटी करते हुए हमने देखा। हमको लगा कि ये सब हिंदुस्तान में चेंज हो चुका है, लेकिन दिख गई एक छोटी सी बच्ची। तो ये सब थोड़ा मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ है, हिंदुस्तान के लोग वैसे ही हैं जैसे रशिया के लोग हैं। और बहुत दोनों देशों के अगर रिश्तों की बात करें तो बड़ा ही मतलब प्यार है। अगर आप हर मौके पर देखें, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, उनका गर्मजोशी से मिलना हो, वो सब कुछ दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं। अब एक और बात मैं जानना चाहूँगा बिहार से जुड़ा हुआ आपसे, कि जब अब अगली बार आप बिहार आते हैं तो आपको लगता नहीं कि मैं वहाँ के लीडर्स को एक ऐसा कोई सुझाव दूंगा कि आप ये करिए जो यहाँ पर लैक कर रहा है, क्योंकि आप कहीं का नेतृत्व कर रहे हैं और हो सकता है कि आपका सुझाव जो है यहाँ काम आ जाए? मेरे ख्याल से यहाँ पे हिंदुस्तान में या रशिया में बड़े बड़े स्पेशलिस्ट इस काम के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमें अच्छा लगेगा उसकी हम बड़ाई करेंगे, जो बुरा लगेगा उसकी बुराई करेंगे। ये तो हम सजेशन तो देंगे ना? बिल्कुल। चलिए, तो ये थे बिहार के लाल जो अब रूस में झंडे गाड़ रहे हैं।